कोडैक कंपनी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाला कहा जाता है। द ईस्टमैन कोडैक कंपनी 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने स्टार्ट की थी। जब सिर्फ महंगे कैमरास ही मार्केट में मिलते थे, द ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, उस टाइम कोडैक ने एक्सपेंसिव कैमरास के साथ साथ अफोर्डेबल और लो कॉस्ट में कैमरा मार्केट में लेके आई, जिससे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही नहीं, इंडिविजुअल्स, कोई आम आदमी भी कैमरा खरीद कर यूज कर सके। कोडैक ने अपने लो प्राइस वाले कैमरा सेगमेंट में आम लोगों को भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में अपने हाथ आजमाने का, अपने हुनर को निखारने का मौका दिया। कोडैक रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में एंट्री की, जिसका मतलब है प्राइमरी गुड के साथ साथ सब्सिडरी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करना। यानी कि कोडैक का मेन प्रोडक्शन कैमरा बेचना नहीं बल्कि फिल्म्स बेचना था। पर कोडैक ने फिल्म्स के साथ साथ कैमरास भी प्रोड्यूस करने लगी, ताकि एक कस्टमर को एक कैमरा बेच के फ्यूचर में उसी कस्टमर को बार बार फिल्म्स बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। कोडैक अपने कैमरा बेचकर कम प्रॉफिट कमाती थी, लेकिन बार बार फिल्म्स के रिपीट सेल करने पर ज्यादा प्रॉफिट कमाती थी। 1968 तक आते आते कोडैक ने फोटोग्राफी के सेगमेंट में 80% तक ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि कोडैक मार्केट से फ्लश आउट हो गया। कोडैक के फ्लरिश होने के टाइम पे एनालॉग का चलन था, यानी कि फिल्म्स और प्रिंटिंग शीट्स में फोटोग्राफी को प्रिंट करना। लेकिन 1975 में एनालॉग फोटोग्राफी की जगह नई इन्वेंशन ने ले ली थी, जो थी डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल कैमरा सबसे पहले बनाने वाले कोडैक के ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिनका नाम था स्टीवन सैसन। स्टीवन जब कोडैक के बॉसेस को अपने इन्वेंशन के बारे में बताए, तो कोडैक कंपनी ने कहा, अच्छा है, बट ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम किस तरह अपने फोटोग्राफी शूट करते हो, और कस्टमर्स क्यों फोटो किसी स्क्रीन में देखना पसंद करेगी। फोटो प्रिंट करना 100 सालों से चला आ रहा है और ये एक इनएक्सपेंसिव भी है, यानी सस्ता भी है। डिजिटल फोटोग्राफी इन्वेंशन को बड़ी लेवल पर इम्प्लीमेंटेड किया गया एक जापानीज कंपनी फ्यूजी फिल्म्स के द्वारा। बहुत जल्द ही दूसरी अलग अलग कंपनीज ने भी मार्केट में एंट्री ली डिजिटल कैमरा के साथ, लेकिन तभी भी कोडैक ने अपने एनालॉग फोटोग्राफी को डिजिटल में स्विच नहीं किया, और ये थी कोडैक की फेल होने की सबसे पहली गलती। डिजिटल कैमरा के पॉपुलर होने जाने के बाद कोडैक फ्यूजी फिल्म्स के साथ सिर्फ इस बात पे डिबेट करने में अड़ी रही कि डिजिटल फोटोग्राफी से सिर्फ स्क्रीन में फोटो देखना एक टिपिकल प्रोसेस है, और अभी भी लोग फोटोग्राफी को एक प्रिंटेड इमेज में टच करके फील करने में ज्यादा पसंद करते हैं, न कि सिर्फ स्क्रीन में देखकर। कोडैक को तब भी यकीन था कि अमेरिका अपने देश के प्रोडक्ट कोडैक को छोड़कर फ्यूजी फिल्म जैसी फॉरेन कंपनी के पास नहीं जाएगी, और ये ओवर कॉन्फिडेंस कोडैक को ले डूबा। फ्यूजी फिल्म्स और दूसरी अलग अलग कंपनीज कोडैक के साथ बहस करने के बजाय डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेगमेंट में नए नए फीचर्स के साथ कैमरास मार्केट में लॉन्च करने लगी। तभी भी कोडैक अपने फिल्म कैमरा को प्रमोट करने में लगी रही, और इस तरह 10 साल बर्बाद कर दिए। कोडैक ने अपने एक्सटर्नल फंडिंग भी गवा दिए, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि डिजिटल फोटोग्राफी एनालॉग यानी फिल्म्स फोटोग्राफी, जो कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी है, से कहीं ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करती है और सस्ता भी है। इसमें बार बार फिल्म्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एनालॉग यानी फिल्म्स कैमरास या ट्रेडिशनल कैमरास की तरह। कोडैक की मार्केटिंग टीम ने बहुत समझाने की कोशिश की कि अब एनालॉग फोटोग्राफी में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिजिटल फोटोग्राफी ने ट्रेडिशनल फोटोग्राफी को काफी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कंपनी के हायर अथॉरिटीज और मैनेजमेंट कमेटी ये मानने के लिए रेडी नहीं थी कि अब एनालॉग फोटोग्राफी में कुछ नहीं रखा। बड़े बड़े मैगजीन्स में कोडैक के मार्केट डाउन होने की खबरें आने लगी, लेकिन फिर भी कोडैक के मैनेजमेंट कमेटी ये मानने वाली नहीं थी। कोडैक के मैनेजमेंट कमेटी ने ये तक कहा था कि मीडिया रिपोर्टर्स कहते हैं एनालॉग फोटोग्राफी का अंत हो चुका है, लेकिन वो खुद कुछ भी नॉलेज नहीं रखते। कोडैक को ये बात समझ नहीं आई कि जो स्ट्रेटेजी उसके फ्लरिश होने की रीजन थी बीते टाइम पे, अब करंट सिचुएशन में वो स्ट्रेटेजी उसको डूबते हुए नहीं बचा सकती। उन्हें नई स्ट्रेटेजी अपनानी जरूरी है। कोडैक अपने फंड्स कुछ स्मॉल कंपनीज को खरीदने में इन्वेस्ट कर रही थी। अच्छा होता कि अगर कोडैक अपने बचे हुए फंड्स डिजिटल कैमरा को बनाने और प्रमोट करने में इन्वेस्ट करती, बट नहीं, कोडैक अपनी मनमानी करती गई। फिल्म्स कैमरास यानी ट्रेडिशनल कैमरास और एनालॉग फोटोग्राफी पर फोकस किए बैठी रही, और फाइनली 2004 में वो टाइम आया जब कोडैक ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब से कोडैक ट्रेडिशनल फिल्म्स कैमरास नहीं बेचेगी। कंपनी के इस डिसीजन में लगभग 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब छोड़ने पर मजबूर किया। बट जब तक कोडैक ने यह रियलाइज किया कि अब मार्केट में नई स्ट्रेटेजी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है सस्टेन करने के लिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाकी दूसरी कंपनीज ने मार्केट में पैर जमा लिए थे, और कोडैक के लिए फिर से एंट्री लेना इम्पॉसिबल सा हो गया था। यह 2011 के स्टार्ट होने से पहले ही कोडैक ने S&P 500, जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, जो कि यूएसए की स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसमें 500 पब्लिकली ट्रेडेड डोमेस्टिक कंपनीज को ट्रैक किया जाता है, उसमें से बाहर हो गई, जहां पहले कोडैक टॉप में रहती थी। कोडैक के स्टॉक
स्टॉक प्राइसेस 0.54 यूएस डॉलर पर शेयर हो गई, जो अब तक की कोडैक की सबसे लो स्टॉक मार्केट वैल्यू थी। 2012 यानी 2012 जनवरी तक आते आते कोडैक ने अपने सारे रिसोर्सेज और कैश रिजर्व्स यूज कर लिए थे, जिसके वजह से कोडैक ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फाइल किया, जिसके वजह से सिटी ग्रुप, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, उस सिटी ग्रुप ने कोडैक को 950 मिलियन यूएस डॉलर दिए 18 मंथ्स के क्रेडिट फैसिलिटी के साथ। क्रेडिट पाने के बाद कोडैक कंपनी फिर से फंक्शन करने लगी। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी के कुछ सेक्शंस को दूसरे कंपनीज को बेच दिया गया और इस तरह कोडैक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के सेगमेंट से पूरी तरह आउट हो गई। कोडैक अब कैमरा एक्सेसरीज और फोटो प्रिंटिंग के सेगमेंट में सिमट के रह गई। कोडैक को बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन में लिए हुए क्रेडिट को चुकाने के लिए खुद के पेटेंट्स भी बेचने पड़े, इंक्लूडिंग इसके डिजिटल इमेजिंग पेटेंट्स, जिसकी कीमत 500 मिलियन यूएस डॉलर थी। और 2013 सितंबर में कोडैक ने अनाउंस किया कि यह बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन से बाहर हो गई, यानी क्रेडिट चुकाने में समर्थ रही। What did we learn from कोडैक? कोडैक के फेल होने से हम क्या सीखते हैं? कोडैक अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान न देकर सिर्फ प्रॉफिट को मेंटेन करने में ज्यादा ध्यान देती थी। प्रॉफिट को मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान न देने से प्रोडक्ट्स में चेंजेस करना, न्यू स्ट्रेटेजी को अपनाना, ये सब पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से कंपनी कस्टमर बेस खोती है, जिससे मार्केट कवरेज के साथ साथ प्रॉफिट भी हैम्पर होता है। ही जल्दी मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्या सजेशंस हैं, क्योंकि सोचना तो बनता है।